स्वागत है जी। गुड आफ्टरनून। हो ये रहा है कि किसी भी पुराने खिलाड़ी से जो भारत के लिए खेल चुका है या पूर्व क्रिकेटर्स हैं जो इस समय पर आप अगर किसी से भी बात करो और बोलो कि आपका इंटरव्यू करना है तो वो अक्सर एक सवाल उनमें रह रहा है कि क्या रोहित शर्मा के बारे में भी पूछोगे। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को लेकर के इन सारी चीजों को लेकर के बहुत स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं खिलाड़ी कि क्या इस मामले पर आप हमारे साथ कोई सवाल जवाब जो है वो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और ऐसा ही एक इंटरव्यू है सुरेश रैना का। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस बारे में हाँ बोला या ना बोला या कोई सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर के जवाब दिया है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के गुस्से को लेकर के बोला है, ऐसा गुस्सा जिसमें हेलमेट तक फेंका जा चुका है, जिसमें खुद को भी पंच किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा द कैप्टन, उनकी कैमरा जो स्टंप माइक रिकॉर्डिंग्स होती है, बड़ी बात करी है, खुलकर बात करी है उनकी। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने और सीएसके के रिश्ते के बारे में भी बताया है, उस रिश्ते के बारे में जिसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। और ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं सुरेश रैना को जानने वालों को, खास तौर पर जो उनके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, जो थोड़ा और घुसना चाहते हैं ये जानने को लेकर के कि ड्रेसिंग रूम टॉक्स क्या होती है, एनेक्डोट्स कहाँ से ये सारे के सारे जो निकल कर आ रहे हैं, उन पर उन्होंने बहुत डिटेल में बात की है। ये इंटरव्यू दी ललन टॉप में हुआ है और वहाँ इस इंटरव्यू में जो उनकी एक पॉपुलर सीरीज है गेस्ट इन द न्यूज रूम, उसमें जिस तरीके से सुरेश रैना ने बल्कि अगर आप टीजर भी देखोगे इंटरव्यू का तो उसमें भी उसका जिक्र है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए था। और उसके बाद आगे चलकर जब पूरा का पूरा आप इंटरव्यू सुनोगे, करीबन 2 से ढाई घंटे के करीब है वो पूरा का पूरा इंटरव्यू। जस्ट मैंने इंटरव्यू फिनिश किया है और मैं आपके साथ उन पॉइंट्स के साथ आया हूं जो बड़े मेजर पॉइंट्स हैं इस इंटरव्यू के। रोहित शर्मा को लेकर के सीधे तौर पर जब उनसे पूछा गया कि टीम अच्छा नहीं कर रही है, हार्दिक पांड्या जो है वो कैप्टन अपॉइंट हुए हैं, बहुत ज्यादा बू हो रहा है हार्दिक पांड्या को लेकर के, तो सुरेश रैना का यही कहना था कि देखो जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, क्योंकि एक इंडिया कैप्टन है उसको आप फ्रेंचाइजी टीम का कैप्टन कैसे नहीं बनाओगे। मतलब आपको जाहिर सी बात है उन्हें फ्रेंचाइजी का कैप्टन आपको नियुक्त करना चाहिए था। ये सुरेश रैना का सीधे तौर पर कहना है। और रोहित शर्मा को लेकर के उनका टेक बिल्कुल सीधा था कि अभी उनके अंदर वो कैपेबिलिटी थी, अभी उनके अंदर वो क्षमता थी कि वो न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि एमआई की फ्रेंचाइजी को भी लीड कर सकते हैं। लेकिन इसी जवाब को थोड़ा सा इसी जवाब के एक्सटेंशन में उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि कैसे जो है वो आप अगर हार्दिक पांड्या को लाने के पीछे का विजन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुंबई इंडियंस जो है अब एक लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को देख रही है और वो चाह रही है कि भाई अगले 4 साल, अगले 5 साल, अगले 7 साल जो है वो अगर कोई कप्तान मिल जाए तो बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। तो ये चीज आपको सुरेश रैना के इंटरव्यू में मतलब एक हाईलाइटिंग पॉइंट की तरह देखने को मिलेगी, जिस तरह का फोकस उनका रोहित शर्मा की कैप्टनसी। और उन्होंने ये तक भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैचेस खराब जाते हैं तो फिर ये चीजें जो है वो रोहित शर्मा की रीअपॉइंटमेंट को भी ट्रिगर कर सकती हैं। तो ये चीज आप लगातार अलग अलग क्रिकेटर्स से सुन रहे हो, अलग अलग लोगों की तरफ से जो बातचीत हो रही है उनकी तरफ से आपको यही सुनने को मिल रहा है कि यार इस तरह की चीजें भी एंटरिंग कर सकती हैं, ये चीजें भी हो सकती हैं। तो ये बड़ी एक दिलचस्प चीज थी इंटरव्यू में। उसके बाद जो एक लाइटर नोट में उन्होंने आरसीबी के लिए कहा या आरसीबी जैसी अन्य टीमें जो अब तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई हैं उनसे पार्टी को लेकर के सवाल किया गया था। उनको ये कहा गया था कि आईपीएल में तो हमने सुना था शुरुआती समय में काफी पार्टियां होती थी मैच के बाद, उन्होंने कहा सीएसके पार्टी नहीं करती थी और इसीलिए ट्रॉफी भी जीती। तो एक ये पॉइंट था उनका, हालांकि यही एक रीजन नहीं था सीएसके का ट्रॉफी जीतने का कि वो पार्टी नहीं करते थे। बल लेकिन उन्होंने और टीमों के लिए ये जरूर कहा कि भाई बाकी टीमों में होता था, इस तरह का कल्चर था, उससे उन्होंने इनकार नहीं किया कि नहीं जी ये तो मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। इस तरह की चीजें भी उन्होंने कही। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के जो उन्होंने कहा, वही 25 गेंद में 87 रन वाली पारी। और पहले उन्होंने उसके बारे में कहा कि बड़ा यू नो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हुई उस चीज से कि रन आउट हो गए, फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि फिर अगर क्वालिफाई कर जाते तो वो एक तरीके से केकेआर के साथ फिर आरसी सॉरी सीएसके का मुकाबला होता फाइनल के लिए, तो वो चीज नहीं हो पाई। खैर उस चीज को लेकर जो उन्होंने कहा कि उस दिन महेंद्र सिंह धोनी की अमूमन तौर पर जो टीम मीटिंग होती है वो 10-15 सेकंड की होती है, अच्छा खेलना, बढ़िया करो, ये सब बस इतना ही बोलते हैं वो। लेकिन उस दिन उन्होंने क्लास ली कि भाई आप लोगों से चेज भी नहीं होता है, रन नहीं बन रहे हैं आप लोगों से, इतना एक अपने पक्ष में आया हुआ, अपने पाले में आया हुआ मैच था और वो हमने पूरी तरीके से गवा दिया। 6 ओवर में 100 रन आज तक भी नहीं बने। और ये हम आज से करीबन 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब सुरेश रैना ने 6 ओवर में पावर प्ले में
100 रन ठोक दिए थे 25 गेंद में 87। उस दिन अगर वो 100 हो जाता तो वो मतलब इतिहास हो जाता, क्योंकि उतना तेज तो किसी फॉर्मेट में किसी भी खिलाड़ी के नाम नहीं है। और आज भी जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 ओवर में 100 रन कभी नहीं बने, तो ये अपने आप में एक बहुत ही निर्णायक पारी थी वो, बस नतीजे में नहीं बदल पाई, लेकिन हाँ, उसने रीडिफाइन जरूर कर दिया बैटिंग को एक तरीके से। उसके बाद आने वाली कई पीढ़ियों से आप पूछोगे, जो आईपीएल में खेली उसके बाद भी आप कईयों से पूछोगे ऑफ द फील्ड, मैंने कई लोगों से, कई बल्लेबाजों से बात की, उन्होंने कहा यार वो एक बहुत जबरदस्त पारी थी। उस पारी ने कहीं ना कहीं देखकर ऐसा बोला था यार हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट। और सुरेश रैना ने भी कहा कि उस दिन अमूमन तौर पर जब भी वो हर मैच खेलने जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़कर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस दिन जब वो उठे थे हनुमान चालीसा पढ़ी थी तो एक अलग ही फील आ रहा था उस दिन का फील पूरी तरीके से अलग था। तो आई थिंक वो जो बात उन्होंने कही उसके बाद अपने और सीएसके को लेकर के उन्होंने वही कहा, देखो थ्योरीज बहुत सारी चलती है पर सुरेश रैना ने उस समय पर भी क्लैरिटी दी थी कि चेन्नई ने जब उन्हें अपनी टीम, मतलब एक तरीके से वापस नहीं आ पाए थे सुरेश रैना, दुबई में चले गए थे, दुबई से चले गए थे वापस, और फिर उन्होंने अपने पठानकोट वाले जो फूफा जी थे उनके बारे में बताया कि कैसे वो जो कच्चे बनियान वाले चोर आते थे, उन्होंने कैसे जो है पूरा परिवार एक तरीके से खत्म कर दिया था वहां पर, घर वाले बहुत ज्यादा टेंशन में थे, परिवार में बहुत एक डिप्रेस एक वो थी, एक माहौल उस तरीके का था। और उसके बाद उन्हें आना पड़ा, उन्होंने धोनी को भी इसको लेकर के इन्फॉर्म किया था, बट चीजें उसके बाद मटेरियलाइज नहीं हो पाई। बट उनको कोई वो नहीं है, बैड ब्लड नाम की कोई चीज नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज का। उन्होंने कहा बहुत सीजन जिताए हैं, बहुत साल खेला है चेन्नई के लिए, तो वो अपने आप में वो नहीं भूल सकते हैं। इस चीज को भी उन्होंने पूरी तरीके से इस इंटरव्यू में क्लियर किया। और पहली बार आपको सुरेश रैना इतनी साफगोई के साथ, इतनी इतने इतने विस्तार से उन्होंने इन सारी की सारी चीजों पर बात की है। यूपी क्रिकेट पर बात की है, अपने करियर पर बात की है, अपने इनिशियल डेज के स्ट्रगल पर बात की है, फिर अपनी पत्नी के बारे में बात की है, प्रियंका रायना के बारे में। तो वो चीज उन्होंने की है। मैंने एक 2018 में एक छोटा सा इंटरव्यू किया था सुरेश रैना का, मुझे आज भी याद है। और उस साल ये दिल्ली आ रखी थी जब जो सीएसके की टीम थी। हालांकि ये फोटो बड़ी, लोग बोलते हैं कि दोनों आप एक दूसरे की आंख में आंख डालकर ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को मार, मतलब फेस ऑफ हो रहा है यहाँ पर, इस तरीके से इंटरव्यू नहीं हो रहा है, फेस ऑफ हो रहा है। मैं इंडिया न्यूज में काम करता था तब, ये 2018 की बात है। दिल्ली आ रखी थी चेन्नई की टीम, और मेरे ख्याल से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुका था, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुका था। और सुरेश रैना का कॉन्फिडेंस बहुत दमदार था उस वक्त पर। उन्होंने सीधे मुझे कह दिया था कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, आप यकीन मानिए कि हम जीत रहे हैं इस टूर्नामेंट को। और वो कमबैक सीजन था जब डैड्स आर्मी कहा जाता था, दो दो साल के सस्पेंशन के बाद। सस्पेंशन और फिक्सिंग पर भी बताया, बोला है सुरेश रैना ने क्या किस तरीके का माहौल था, क्या हुआ था उस समय पर। तो ये मेरा ये जो वीडियो है ये भी आप एक तरीके से टीजर की तरह पर देख सकते हैं। जो मेन मेन पॉइंटर्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। चाहे सीएसके को लेकर उनकी बातें हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा हो, चाहे रोहित शर्मा की रीअपॉइंटमेंट को लेकर के बातचीत हो, बहुत सारी चीजों पर उन्होंने खुलकर बातें रखी हैं। और जब आप इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आपने सुरेश रैना के बारे में थोड़ा बहुत और जान लिया, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते हो। अभी कोविड के टाइम पर ही जब कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था तब उनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई है, भरत सुंदरसन ने लिखी है, मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। तो उसमें भी आपको सुरेश रैना के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंटरव्यू आपको कुछ नया नहीं देगा, ये इंटरव्यू बिल्कुल आपको नया देगा, इनसाइट देगा, सिर्फ आज की बातों में नहीं, सबके एनेक्डोट्स में भी। जो कुछ कुछ अलग अलग हिस्सों में आपने थोड़ा थोड़ा किताबों में पढ़ा है, वो युवराज और रायना की बातचीत, महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके रिश्ते किस तरीके से रहे, वो प्रियंका के साथ मिलने जाना, 2015 वर्ल्ड कप के बीच से ही एम्स्टरडेम की फ्लाइट लेना, दुबई, दुबई से फिर लंदन, मतलब लंदन जा रहे थे वो, वहां पर एंगेजमेंट सेरेमनी, बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं। तो वो चीजें हैं, आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं, आप ये इंटरव्यू भी देख सकते हैं, और दोनों चीजें करेंगे तो किसी नुकसान नहीं होगा। तो दिस इज इट, ये आपको बताना था इस वीडियो के माध्यम से। सुरेश रैना का ये इंटरव्यू है, और मुझे कोई पैसा तो नहीं मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाकर देखें जरूर, बिकॉज इससे आपके अपने क्रिकेटर्स को, उनके स्ट्रगल को जानने का भी मौका मिलता है। हम ग्लैमर तो देखते ही हैं, उनका फैन फॉलोइंग भी देखते हैं, उनकी अच्छे दिन हमें लगातार दिखते हैं, क्योंकि वो जब बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं, जब वो इस लायक हो जाते हैं कि अब वो टीवी पर आए तो आते हैं। लेकिन उससे पहले का सफर क्या रहा है वो आपको बहुत मोटिवेटिंग लगेगा, वो जर्नी आपको बहुत जबरदस्त लगेगी, कि कैसे एक सोनू नाम का लड़का सुरेश रैना बनता है और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताता है। और उनका जो कॉज है कश्मीर को लेकर, कि कश्मीर के लड़कों को क्रिकेट खिलाना है, और बिना किसी कॉज के, उनसे कोई पैसा नहीं लेना है, लेकिन कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प की जा सके वो करना है। तो वो भी मुझे एक बहुत बहुत अच्छी चीज लगी प्रवीण कुमार के साथ। और कोशिश करेंगे पीके भाई से बात करें,
पीके भाई से अगर बात होती है तो बिल्कुल आपको आपके साथ वो इंटरव्यू शेयर करेंगे। अभी तो मेरे ख्याल से व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखेंगे, कोशिश करेंगे इन सारी की सारी चीज़ों की आप लोगों को दिखाने की, आप लोगों के सामने लेकर आने की। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।